हेलो गाइज एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 2023 की एक अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी डीप फियर को। इसके डायरेक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ गाइज, अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां आपको इन मूवीज़ का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कि रेडियो में हेल्प मांग रहा था, क्योंकि उसकी बोट समंदर में तूफान आने की वजह से डूब रही थी, जिसमें मॉम, डैड और उनकी 8 साल की बेटी नाओमी है। और ये था मूवी का इंट्रो। अब आते हैं प्रेजेंट में। नाओमी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और फिलहाल वो अपने भतीजे बार्नी के साथ ग्वाडेलूप में डाइविंग कर रही है, जहां उनके साथ है नाओमी का फ्रेंड जैक, जो कि एक यॉट बनाने वाली कंपनी का को ओनर है। खैर, थोड़ी देर बाद जैक और बार्नी वहां से कुछ काम से ग्रेनाडा के लिए निकलते हैं हेलीकॉप्टर में, जिसके पायलट का नाम है डिडल बे। नाओमी उसके साथ नहीं जा रही क्योंकि उसके पास अपनी पर्सनल यॉट है, जिसमें वो खुद से सेल करके ग्रेनाडा पहुंचेगी। खैर, शाम को वो एक बार में अपनी बारटेंडर फ्रेंड के हाथ में रिंग देखकर समझ जाती है कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ बात बन गई। लेकिन नाओमी की बात नहीं बन पा रही है। वो जैक से प्यार करती है, लेकिन किसी वजह से वो अपने दिल की बात जैक से नहीं कह पा रही है। खैर, अगले दिन उसे ग्रेनाडा के लिए निकलना था, तो वो अपने यॉट में जाकर सो जाती है। सोते हुए उसे सपना आता है उसी रात का, जब वो और उसकी फैमिली तूफान में डूब रहे थे, जिसमें इसके डैड ने इसे बचा लिया था, लेकिन मॉम को खोजने के चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाया। और ये इसका हर रात का नाइटमेयर बन चुका है। और इसी रीज़न से ये जैक को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, क्योंकि इसे किसी अपने को खोने का ट्रॉमा अब तक सता रहा है। वैसे भी एक 8 साल की बच्ची कर भी क्या सकती थी। खैर, सुबह हो चुकी थी और जैक से बात करके वो निकल जाती है अपने सफ़र पे। नाओमी एक अच्छी डाइवर होने के साथ ही एक एक्सपीरियंस्ड सेलर भी है, और आज ही के दिन इसके फैमिली के साथ वो हादसा हुआ था। फिर इधर बार्नी अपने लैपटॉप में नाओमी के आसपास का वेदर देखता है, और वो बिल्कुल तूफान के पास से ही गुजरने वाली थी। इस बात की खबर वो नाओमी को देते हैं और वो थोड़ी सी अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। कुछ देर बाद उसे 2 लोग पानी के ऊपर बोट के रिमेन्स के सहारे तैरते हुए दिखते हैं, जो नाओमी को चीख चीख कर बुला रहे थे। उन्हें देखकर नाओमी पहले जैक से कांटेक्ट करती है, तो जैक उसे बताता है कि वहां जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि तूफान वहां से होकर जाएगा। लेकिन वो उनकी हेल्प करना चाहती थी, तो वो अपनी दिशा को उनके तरफ मोड़ती है और उन्हें अपने यॉट पे ले लेती है। उनमें से एक टोमास नाम का लड़का था और एक मारिया नाम की लड़की थी। वो दोनों नाओमी को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं, और मारिया नाओमी को बताती है कि उनकी डूबी हुई बोट के साथ उसका भाई भी नीचे चला गया था, लेकिन नीचे एक एयर पॉकेट में वो फंस गया है और उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी। उन दोनों के हिसाब से बोट के इंजन रूम में ब्लास्ट की वजह से उनकी बोट डूबी थी। यॉट को एक ही लोकेशन पे बहुत देर तक खड़ा देखकर जैक भी नाओमी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाता। नाओमी रेडियो से हेल्प बुलाने वाली होती है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बताती है कि हम पैसे देकर इस बोट पे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे थे, और अगर वो दोबारा अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करते हैं तो वो उन्हें वापस उनके देश पहुंचा देंगे, और अगर वो अपने देश वापस जाते हैं तो वहाँ के कार्टेल्स, गैंग्स वगैरह उन्हें मार देंगे। मारिया मगरमच्छों वाले आंसू बहाकर उसे डाइव करके उसके भाई को बाहर लाने के लिए मना लेती है, और तोमास को भी डाइविंग आती थी, तो वो भी उसकी हेल्प के लिए एक क्रो बार लेकर उसके साथ पानी में उतरता है। नीचे उन्हें मारिया का भाई होजे मिलता है, जो कि फंसा हुआ था। तोमास उसे वहां से बाहर निकालता है और उनके बाहर निकलते ही उनका सामना एक शार्क से होता है, जिससे बचकर वो वापस अंदर आ जाते हैं। लेकिन दोबारा निकलने पर शार्क तोमास को अपने जबड़े में फंसाकर निकल जाता है। अब नाओमी और होजे की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी, तो उन्हें जल्दी ऊपर जाना था, इसलिए वो वहां से निकलते हैं, और फॉर्चुनेटली वहां कोई शार्क नहीं था। मारिया होसे से पूछती है टोमास कित्थे है। होसे कहता ओ वे किदा समंदर दे मजे ले रहा वा। थोड़ी देर बाद होसे अंदर बैठा था और नाओमी उसके सामने हेल्प बुलवा रही थी, जिसे देखकर अचानक से पूरा माहौल ही चेंज हो गया। होसे ने वॉकी तोड़ा और नाओमी को गन पॉइंट पे समझाया। वो अपने साथ 200 किलो कोकेन लेकर जा रहे थे, जो कि नीचे उस बोट में है, जिसे लेने जाएंगे नाओमी और होसे। और ऐसा करने के बाद नाओमी उन्हें फ्लोरिडा कीज तक लेकर जाएगी। फिर होसे नाओमी से उसके लिए डाइविंग सूट मांगता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जहां नाओमी ने एक वॉकी छुपा रखा था,
जिसका यूज़ करके वो जैक को कांटेक्ट करती है और वो धीमी सी आवाज़ में उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ होजे ने सुन ली थी और इसलिए उसने वॉकी को पानी में फेंक दिया, जिससे जैक समझ गया था कि नाओमी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी यॉट अब भी वहीं पे थी और जैक उसकी लोकेशन देख सकता था। तो वो फटाफट से बार्नी को लेकर हेल्प के लिए निकलता है। यहाँ वो दोनों पानी में उतरते हैं और बोट के अंदर जाने से पहले नाओमी को एक डेड बॉडी दिखती है, जिससे वो समझ गई थी कि इसकी डेथ गोली लगने से हुई है और इन्होंने आपस में लड़कर ही बोट को डुबा दिया। खैर, अंदर जाने पर वो लोग माल को बैग्स में भरते हैं और उसे अपने साथ ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक शार्क आकर सीधा उनके माल पे अटैक करता है। शार्क ने कोकेन से भरे बैग को फाड़ दिया और कोकेन पानी में मिक्स हो गया। शार्क के मुंह कोकेन लगने पर शार्क भी लाइक। खैर, कुछ माल अभी भी बचा हुआ था जो बोट के अंदर आकर गिरता है। होजे तो शार्क से बचकर ऊपर पहुंच गया था, लेकिन नीचे नाओमी जैसे ही दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तभी एक और शार्क आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन कुछ इस तरह वो बच पाती है। वो शार्क को जैसे तैसे बोट के अंदर बंद करके यॉट पे वापस आती है। यहाँ जैक पुलिस के पास हेल्प के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि 24 आवर्स तक मिसिंग होने के बाद ही वो लोग सर्च टीम भेज सकते हैं, उससे पहले वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपनी बची खुची उम्मीद लेकर वो पहुँचते हैं डिडल बे के पास, जहाँ डिडल बे अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बिजी था, लेकिन जैक के बुलाने पर वो उससे बात करता है और जैक उसे मामला समझाता है। लेकिन बे उससे कहता है कि वो फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुबह होते ही वो बार्नी के साथ नाओमी के लास्ट कोऑर्डिनेट पर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाएगा। बार्नी वहीं रुकता है और जैक एक बोट लेकर नाओमी के लास्ट लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। यहाँ होसे ने देखा कि नाओमी अपने साथ माल लेकर ऊपर नहीं आई, तो वो उसे दोबारा अपने साथ नीचे चलने को कहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो डीकम्प्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बार बार गहरे पानी में डाइव करके ऊपर आने पर डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाता है, जिसमें पेट दर्द, सर दर्द और थकान जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कई केसेस में ये जानलेवा भी साबित होता है। इसलिए वो लोग कल सुबह नीचे जाने का डिसीजन लेते हैं। नाओमी उनसे पूछती है कि तुमने अपने ही लोगों को क्यों मार दिया। तब मारिया उसे बताती है कि वो लोग इनका माल लेकर भागना चाहते थे, तो होजे और तोमास ने उनको ठिकाने लगा दिया। ये सुनकर वो समझ गई होगी कि उसका भी यही हाल होने वाला है। वो उनसे एंकर उठाने को कहती है, क्योंकि वो लोग तूफान के रास्ते में थे, लेकिन मारिया उसे फिर से डराकर शांत कर देती है। नाओमी समझ गई थी कि माल के लिए इन्हें खुद की जान की परवाह नहीं है, तो माल मिलने के बाद ये इसे कहाँ ही छोड़ने वाले थे। खैर, उसके अंदर एक उम्मीद अब भी बची थी, जो था जैक, क्योंकि उसे पता था कि जैक ने अगर वॉकी में इसकी हल्की सी भी आवाज़ सुनी होगी तो वो आता ही होगा। इसी उम्मीद के साथ वो अंदर जाकर सो जाती है। सोते हुए उसे फिर से उसी रात के विजन्स आ रहे थे और तभी होजे उसे उठाता है और सुबह हो चुकी थी। वो उससे बाहर चलने को कहता है और बाहर जैक उन तक पहुंचने वाला था। नाओमी उसे देखकर उन्हें बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और जैक के वहां पहुंचने के बाद वो लोग उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके हाथों को बांध देते हैं और फिर नाओमी और होजे डाइव के लिए पानी में उतरते हैं। वो लोग माल को बैग्स में भरने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी होजे नाओमी पे पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बोट के अंदर ही बंद कर देता है। बेहोशी में नाओमी को फिर से उसके डैड दिखते हैं, जो इस बार उसे हौसला देते हैं और उससे कहते हैं कि डरो मत, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, मैं और मॉम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और इतना सुनते ही नाओमी को होश आ जाता है और वो बच निकलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो जानती थी शार्क्स बबल्स को फॉलो करते हैं, तो उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर उसे पानी में छोड़ दिया और वो सरफेस पे आ गया, वो भी एकदम होजे के करीब। और सतह पे बबल्स देखकर शार्क्स ऊपर आए, जहां उन्हें दिखा होजे, जिसे उन्होंने रौंद दिया। मारिया उसे मरता हुआ देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। नाओमी जैक के बोट के पीछे छुपी हुई थी और उसकी आवाज़ सुनकर मारिया उस पर गोली चलाती है, लेकिन तब तक जैक ने खुद को फ्री कर लिया था और वो उसे मारकर पानी में गिरा देता है। बार्नी भी हेलीकॉप्टर में वहाँ हेल्प लेकर पहुंच चुका था, लेकिन जैक उसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो लोग जल्द ही वापस जाने के लिए निकलेंगे। ये सुनकर वो लोग वापस चले जाते हैं। यहाँ यॉट पे नाओमी ने जैक को फाइनली प्रपोज भी कर दिया, क्योंकि इसके डैड की बातों से अब इसके अंदर का वो डर निकल गया और दोनों की बात बन गई। जैक जाता है यॉट को स्टार्ट करने, लेकिन तभी फिर से मारिया पीछे से आकर उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करती है,
लेकिन सही वक्त पर जैक ने उस पर फ्लेयर गन चला दिया और इसी के साथ मारिया और फिल्म हो गए खत्म। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था 2023 की एक अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी डीप फियर का ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके डायरेक्टर है मार्कस एडम। ऐसी अंडररेटेड मूवीज कई सारी आती रहती हैं जिनमें अच्छा खासा थ्रिल और सर्वाइवल एलिमेंट होता है लेकिन चल नहीं पाती, लेकिन मैं इन मूवीज को आप तक लाता रहूंगा। तो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।